क्या करूं? अब मुझे मंजिल से ज्यादा सफर में मजा आता है। मैं इस समय भोपाल में हूँ। पीछे अगर आप जो देखेंगे वो जहांनुमा पैलेस है और ये जो देख रहे हैं वो किया की नई सोनेट है। कंपनी कह रही है कि इसमें बहुत कुछ बदल दिया है, पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित हो गई है, ज़्यादा हाईटेक हो गई है, ज़्यादा आरामदायक हो गई है और इसका जो लुक भी है वो भी बहुत कुछ बदला है। तो आज इन सारे दावों का हम करने जा रहे हैं ग्राउंड रियलिटी टेस्ट। तो इस समय मैं भोपाल में से लेकर 50 से 60 किलोमीटर चलाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि भाई ये गाड़ी एक्चुअल में कितनी बदल गई है और आखिर में मैं बताऊँगा कि आपके बजट में ये कितनी पैसा वसूल कार बन गई है। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए। मैं हूं सिद्धू मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। सबसे पहले लुक की बात करते हैं और जानते हैं कि पहले के मुकाबले क्या बदलाव आया है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है और वो बदलाव है यहाँ पर ये देखिए नए हेडलैम्प आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लासी हो गया है और ये जो DRL है वो नीचे तक आ गए हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो टाइगर नोज ग्रिल जो है वो नया दिया गया है, ग्लास फिनिशिंग के साथ दिया गया है। और एक चीज़ और अगर आप देखिए तो यहाँ पर फॉग लैम्प नए दे दिए गए हैं। तो जो लुक है फ्रंट में ये जो एरिया है ये बम्पर का ये पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हालांकि बोनेट की बात करें तो बोनेट बिल्कुल वैसा ही वैसा है, कोई यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। एक चीज़ जो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी वो है ये भाई साहब, ये जो छोटे से आ गए हैं ना, ये आ गया है। तो ये बहुत काम के हैं। ये अब 360 कैमरा हो गया है, इसमें मिलता है आपको नया। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको फ्रंट में कैमरा मिल रहा है। और अगर यहाँ पर अगर आप साइड की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पर अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आप बता नहीं पाएंगे कि नई वाली सोनेट है या पुरानी वाली सोनेट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। और जो सबसे बड़ा बदलाव पीछे की तरफ अगर आप कहेंगे तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पूरा कनेक्टेड लाइट मिल गई है। ये जो पैनल वो काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। ये देखिए पूरी कनेक्टेड लाइट है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए काफ़ी देखने में कमाल की लग रही है अब सोनेट। आपको ये ना बहुत ही तरीके से एक तरीके से अगर आप देखोगे आप तो कहोगे कि भाई ये तो सेल्टॉस है, पर सेल्टॉस वाला सीन ये है कि ये जो बैजिंग है वो बीच में मिलती है, यहाँ पर नीचे कर दिया गया है और ये जो साइड पैनल है वो थोड़े से बड़े कर दिए गए हैं। तो ये देखिए आपको फ्रंट में भी एक बार दिखा देता हूँ, वहाँ की लाइट भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। और वो लाइट है देखिए, इतनी तेज़ धूप इस समय हो रही है और फिर भी बावजूद इसकी विजिबिलिटी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। ये देखिए इतनी तेज़ धूप में भी ये जो लाइट है वो जल रही है। तो ये है, ऊपर से ये फॉग लैम्प है। तो कहने का मतलब ये है भाइयों कि ये जो फ्रंट में है ना, ये कह रहे हैं किया वाले कि देखिए हमारी जो गाड़ी है वो ना शेर के मुंह की तरह है। तो चीता जो होता है ना उसके टाइगर नोज जो ग्रिल है वैसे ही एक टाइगर की तरह है। इनका कहना है कि हमने लाइट किस तरीके से बना दिया है कि अंधेरे में जब डार्क होगा तो वो बिल्कुल ऐसा लगे कोई बहुत ही तगड़ी चीज़ आ रही है। तो भाई गाड़ी के अंदर चलता हूँ और एक बार दिखाता हूँ यहाँ का माजरा क्या। एक बार पहले पीछे दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो भाई सीट की जो डिज़ाइन है वो बहुत हद तक बदल चुकी है और क्या और बदला है वो भी मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। पहले फ्रंट में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मेजर चेंजेस आए हैं। तो भाई यहाँ पर मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। यहाँ पर आ गए, गाड़ी हो गई बंद। अब देखो मेन चीज़ क्या है कि ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो बहुत बड़ा मिल गया है पहले के मुकाबले। तो एक बार इसको ऑन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ा मिल गया है अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो पहले ये सेमी था डिजिटल, अब ये फुली डिजिटल हो गया। यहाँ पर भी अगर देखें तो 10.25 का इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल गया है आपको। ये देखिए म्यूज़िक के लिए और बहुत सारे फीचर इसमें आपको मिलते हैं। तो देखो भाई एक तरीके से अगर आप देखोगे ना तो आपको सेल्टॉस का ही यहाँ पर नज़ारा लगेगा। हालांकि सेल्टॉस में जो है वो कनेक्टेड है, मतलब ये और ये कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या है, ये अलग है, ये अलग है। तो बड़े हो गए 10.25 ये हो गया, 10.25 इंच ये हो गए। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है और क्या क्या चीज़ें मिल रही है वहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो भाई इस साइड का जो एरिया है वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत अंतर आ गया है और उसकी वजह है कि अब गाड़ी के अंदर एडास आ गया। तो ये देखो लेन वाले जो सिस्टम मिल गए ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, फिलहाल अभी इसमें टाइम नहीं लगाते। और यहाँ पर देखो भाई एसी वेसी का सिस्टम ये, हालांकि कुछ बटन इसमें आपको अलग से मिल गए हैं। ये देखो ये जैसे ही आप दबाएंगे आपका 360 व्यू कैमरा ऑन हो गया है और ये इसकी क्लैरिटी भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये देखो 3D व्यू हो गया है आपकी गाड़ी का। तो आप अपनी गाड़ी को 3D व्यू में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर 2D में देखना है तो देखो अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। ये देखो ये पीछे का दिख गया और ये इधर देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो क्लैरिटी देखो आपके सामने भाई, दूध का दूध और पानी का पानी है। वो भी एक बार चला कर आपको सब कुछ दिखाऊंगा, कोई भी चीज़ बचेगी नहीं। और एक और नई चीज़ आपको इसमें मिलेगी और वो क्या है, गर्मी से बचने का देसी जुगाड़ या अंतर्राष्ट्रीय जुगाड़, और वो है
ये अब देखो इसमें वेंटिलेटेड सीट मिलने लगी है। तो इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। देखो एक जैसे पंखे का पावर बढ़ाते हैं ना 1 2 3, तो ये इसे बंद भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो इससे क्या है एकदम देखो सीट के पीछे जो ये देखो यहाँ ठंडी हवा आने लगी है। तो अभी क्या है जैसे धूप तेज़ हो गई है तो मुझे गर्मी से निजात पाने के लिए ये एक ऑप्शन बहुत बढ़िया हो गया है। एक चीज़ जो इसमें और ख़ास मिलने लगी है वो है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। वायरलेस का मतलब देखो यहाँ पर एक फंडा है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किया की गाड़ियों में मिलता है और वो है ये कि जब आप फ़ोन को रखेंगे वो चार्ज होने लगेगा तो वो गर्म नहीं होगा। गर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। तो एक खासियत क्या होती है भाई, जब हम गर्मी में जाते हैं और फ़ोन रखते हैं तो चार्ज होता है और अचानक से फ़ोन गर्म हो जाता है, वो फंडा यहाँ पर ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पर कूलिंग का आपको बहुत ही तगड़ा ऑप्शन मिल रहा है। तो नई सोनेट का अब एडास चेक करके बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है आपको। देखो भैया पार्किंग यहाँ पर ऑन है। तो देखो ये जो भाई साहब घूम रहे हैं, गाड़ी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि देखो यहाँ पर सामने कोई है, आपको ब्रेक रखना है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब देखो ये जो भाई साहब है ना, अब ये पीछे जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रिवर्स गाड़ी कर देता हूँ तो अब देखो यहाँ भी शोर मचाना शुरू कर दिया गाड़ी ने। गाड़ी ये बता रही है कि देखो अगर आपके अगल बगल कोई है आपको सतर्क हो जाना है। तो मैं यहाँ न्यूट्रल पे कर देता हूँ। इसके अलावा देखो इंडिकेटर इस साइड करोगे तो यहाँ पर दिखने लगेगा, ये भाई साहब देखो यहाँ पर दिखने लगे ना, इस साइड है। और अगर लेफ़्ट साइड का करेंगे तो लेफ़्ट साइड का देखो इंडिकेटर जलने लगा। अभी देखो ये लेफ़्ट साइड है तो यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा 360 व्यू का कैमरा कैसे काम करता है, कितना बढ़िया काम करता है, ये अभी देख लीजिए। ये 3D व्यू है। ये भाई साहब बगल में हमारे खड़े हैं। 2D अगर देखना है तो देखो यहाँ पर ये खड़े हैं, यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं इनको। और ये सारे आपको एंगल मिल जाते हैं देखने के। तो जो क्लैरिटी है ना भाई वो थोड़ी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये भाई जहाँ जहाँ बगल में घूम रहा है ना, ये देखो सब पता चल जा रहा है। तो ये जो है ये काफ़ी बेहतर काम करता है। अच्छा एक चीज़ और है कि भाई ये जैसे ही आप दबा देंगे ना तो देखो आपकी गाड़ी ना लेन पकड़ के चलने लगी। जैसे आप लेन को साइड हो गए ना, गाड़ी शोर मचाना शुरू कर देगी। इसके अलावा कीप लेन में भी एक ऑप्शन आता है कि जैसे आप लेन से इधर जाओगे ना, गाड़ी अपने आप हैंडल इधर होने लगेगा। देखो यहाँ पर जो दिया है, अब लेन पर हम ये दबा दिए, अब गाड़ी खुद ब खुद देखो भैया लेन पकड़ के चलेगी, मुझे कुछ नहीं करना। देखो आपके सामने की चीज़ है, ये देखो देख रहे हो हैंडल अपने आप घूम गया ना, हाथ नहीं लगाया है। ये देखो लेन को खुद पकड़ के ये गाड़ी चलेगी। देखो हाथ नहीं लगाया हूँ, हालांकि वो सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। देखो ये जैसे जैसे देखो घूम रहा है ना, गाड़ी का हैंडल अपने आप देखो भाई पकड़ ले रहा। गाड़ी समझ जा रही है कि क्या करना है उसे। देखो लेन को पकड़ के चल रही है, अपने आप इसका हैंडल कर ले रहा है। तो ये जो एडास है ये उसकी वजह से हो पाया है। हालांकि बहुत सावधानी आप बरतिएगा, कभी इसको ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी स्पीड बहुत डाउन है इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ। ये देखिए लेन पकड़ के चल रही है, तो ये लेन आपको छोड़ने नहीं देगा, देख रहे हैं। तो आपको ये नहीं है कि भाई देखिए मैं अगर ये करूँगा ना, देखिए मैं ले जा रहा हूँ तो ये देखो लेफ्ट में अपने आप आ रही है। अब बात करते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। तो सबसे पहले पावर की बात करते हैं। ये देखो मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा, आपको सुनाई दे रहा है पावर। ये जो टर्बो पेट्रोल इसमें इंजन दिया गया 1 लीटर का, वो उसकी पावर आपको पता चलेगी जब आप इसे हाई स्पीड पे चलाएंगे। 6000 आरपीएम पर ये 88 किलोवाट की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है इसका इंजन। और ये इसको अगर टेक्निकल से हट के बात करें तो जब आप हाई स्पीड में चलते तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई यार कुछ भी हल्का हो रहा है, नहीं, आपको मज़ा बिल्कुल आएगा। 100 की स्पीड में गाड़ी मक्खन की तरह पहुंच जाती है और बहुत आसानी से आप इसको चला सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि इसका जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत ही बेहतर है। तो आप इसको शहर में जब चलाते हैं तो वो तो अलग ही मज़ा है, और जब आपको अचानक से एक जगह किसी को ओवरटेक करना हो वो भी बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसमें जो है वो 4000 आरपीएम तक, 1600 से 4000 आरपीएम के करीब आपको इसमें 172 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। तो वो पता भी चलता है जब आप गाड़ी को एकदम भाई अचानक से जब आप किसी को एक्सेलेरेट करते हो और आपको ओवरटेक करना होता है, तब पता चलता है कि भाई इसका असली मज़ा क्या है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो इसमें 7 DCT ट्रांसमिशन मिलता है। तो जो गियर का स्विच है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आपको ये लगेगा नहीं कि आप इस स्पीड पे चल रहे हैं और गियर कुछ और होना चाहिए। खुद ब खुद गाड़ी ये समझ जाती है कि उसको किस गियर पे गाड़ी को रखना है। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही बढ़िया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये फन टू ड्राइव वाला सीन है कि आपको जब गाड़ी के चलाएंगे ना
तो एक बहुत ही मज़ा मिलेगा। एक चीज़ और है कि आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आप बोर भी हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है नहीं, गाड़ी खुद ब खुद अपना काम करती है। तो फिर वही है कि नज़ारा देखिए और आराम से चलिए। तो क्योंकि बहुत ही सिंपल है इसको चलाना, या सोनेट की जो ये कार है इसको चलाना बहुत ही आसान है। इसका जो टर्बो इंजन है वो बहुत ही कमाल का चल रहा है। तो ये तो अभी इसमें यही है। बाकी अगर फ़ीचर की बात करें तो कोई भी फ़ीचर आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते चलाते ही बोल सकते हो कि सनरूफ खोलो, और आपके बोलते ही सनरूफ यहाँ पर खुल जा रहा है। इसको यहाँ से हम अभी बंद कर दे रहे हैं क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो कोई भी फीचर को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो साउंड सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर है। 7 स्पीकर दिए गए हैं बोस के, तो बोस का म्यूजिक सिस्टम जो है ना वो बहुत बेहतर है। मैं इस समय इसलिए साउंड नहीं लगा रहा कि आपको फिर वही है कि कॉपीराइट वाला सीन हो जाएगा, कि मुझे यूट्यूब लाइब्रेरी पर जाकर एक तरीके से चुनना पड़ेगा, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। और ये नेविगेशन देखिए साथ साथ चल रहा है। जहाँ नुमा पहले से हमने लगाया है, जहाँ से हम चले थे, और वहाँ पर ये अपने आप चल जा रहा है। और ये हमने इसको म्यूट कर रखा है, वरना सारी सजेशन आपको पहले ही पता चल जाएगा कब मुड़ना है, कब क्या है। तो हर छोटी छोटी बारीकियाँ भी आपको इस फीचर में मिल जाती है, जैसा आपको सेल्टॉस में मिलता है। ये 2 बड़े स्क्रीन है, तो इससे भी आपका अच्छा खासा काम हो जा रहा है। तो ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं इसको गाड़ी को चला रहा हूँ 60 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भाई हल्का सा भी थकान आ रहा है या फिर गाड़ी हल्की पड़ रही है, ये ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, हालांकि जब इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम करेंगे तो बताएंगे, या फिर 7 दिन के लिए जब इसको नोएडा में हम चलाएंगे तब आपको बताएंगे कि एक्चुअल में माजरा क्या है। लेकिन अभी के हिसाब से तो भाई गाड़ी को एक अच्छा खासा नंबर मिलना बनता है। तो ये तो बात थी इसकी। अब आप कहेंगे कीमत क्या है, तो अभी कंपनी ने इसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं बताया है। 20 दिसंबर से इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी थी, तो बुकिंग चल रही है। लेकिन अभी कीमत के बारे में जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं पता चल रहा है, तो मैं कोई भी कमेंट नहीं दूंगा कि भाई कीमत कितनी बढ़ाई या क्या है। फ़ीचर अच्छे हैं, फ़ीचर बहुत ज़्यादा भर भर के दिए गए हैं, और 15 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलते हैं। उसके बाद वॉइस कमांड मिलता है। तो सारी चीज़ें ये सब ऐड ऑन होती है। अब लास्ट में बात आती है कीमत की, तो कीमत जब कंपनी बताएगी तब मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा, और इसको एक बार फिर और रिव्यू करूंगा। और आपके कोई सवाल बचे होंगे तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।